अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं गुल और आप देख रहे हैं लोको टीवी। लेट्स बिगिन। तो जैसा कि आपने देखा, मैं एक्चुअली रोड में हूं। मैं जा रहा हूं लाहौर, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है लाहौर टू कुआलालंपुर। तो 5 महीने के बाद ये पाकिस्तान का सफ़र मेरा आज एंड हुआ। यहाँ से मैं जाऊँगा बस से एबटाबाद टू लाहौर, और बस है कुछ तकरीबन आई थिंक 7-8 आवर्स की। वहाँ से अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से मेरी मलिंडो एयरलाइन 9:25 रात में 9:25 PM फ्रॉम सो गाइस, अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से मेरी मलिंडो की फ़्लाइट है 9:25 रात को, और मैं लैंड करूँगा कुआलालंपुर में आई थिंक सुबह 6:25 पे। जैसे कि आपने पहले व्लॉगों में देखा होगा, टीम पूरी की पूरी मेरे साथ है। आई मीन दे आर नॉट फॉलोइंग मी, आई एम गोइंग अलोन। यू नो दिस गाय द मेन कैरेक्टर। तो ये मुझे सी ऑफ करेंगे सिर्फ इसी बस स्टैंड से, एंड इसके बाद मेरी सारी जर्नी सिर्फ मेरे साथ। गाइस, दिस इज नियाजी एक्सप्रेस एंड लेट मी शो यू द ब्यूटी। ऐसे लगता है जैसे मैं ब्राज़ील में घूम रहा हूँ। I'm traveling on ज़ख्मी दिल। Finally I'm in a bus, और बस तकरीबन खाली है। Look at this. They just called me in the bus. तो अभी मैं बस में हूँ और looks like खाली है, but they're gonna stop 2 या 3 जगह पे। तो I think they're gonna fill up people from there. चलिए गाइस, फाइनली बाय बाय टू एबटाबाद। 5 महीने पाकिस्तान में गुजारने के बाद ओबियसली दिल तो बहुत दुखता है, बट यू हैव नो चॉइस। आपको डेफिनेटली यू गोटा बिल्ड अप योर थिंग्स। तो काफ़ी प्लान्स हैं, तो इट्स अ बाय बाय टू एबटाबाद। और ये बस 1-2 जगह पे रुकेगी। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग यू गोना टेक, लेकिन और देखते हैं कितने बजे हम एबटाबाद लाहौर पहुँचते हैं। बी विद मी। गाइस, मैं तो थोड़ी देर के लिए सो गया था, बट अभी कुछ ये कंडीशन है बस की। एयरपोर्ट पे आते ही मुझे बड़ी भूख लगी, और मुझे ये चिकन पुलाव मिला, साथ में वो चाय और वो चटनी है कि जो भी। एंड आज शुक्र है मैं टाइम पे पहुंच आया था, और इंशाल्लाह ये खाना खाने के बाद आई विल फाइंड कि मलिंडो का काउंटर कहाँ है। ओके, फाइनली आई एम गेटिंग इनटू द फ्लाइट, और सबसे छोटी फ़्लाइट है, बट न माइंड। अब चलते हैं अपनी सीट की तरफ। एज यू कैन सी, ये कनेक्टिंग ब्रिज है जो फ़्लाइट में आपको लेके जाता है। चेक इट आउट गाइस। इस टाइम सुबह के 6 बजे थे, और मैं खैर बाकी तो
फ़्लाइट के अंदर शो नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये टॉयलेट का सीन है कि मैं टॉयलेट में था और उस टाइम मैंने बोला थोड़ा सा टॉयलेट की वीडियोस बना लेते हैं। आई नो इट्स मीन नथिंग, लेकिन कोशिश ये थी कि आपको सराउंड दिखा सके कि लेफ़्ट राइट से सुबह के 4 बजे किसी एरोप्लेन के टॉयलेट में बंदा कैसा दिखता है। एंड दैट्स इट। इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी तो मैंने सोचा इसके ऊपर वॉइस ओवर करते हैं ताकि आपको समझ आए ना कि वीडियो म्यूट हो और आपको पता ही ना हो कि मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और तो और कार भी मेरी वीडियोस देखती है गाइस, आप नहीं देखते हो गाइस। आगे हम अपनी असली रूप में वही शॉर्ट्स, वही टी शर्ट और उसी जगह पे वापस आ गए जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया था। वॉल भी पीछे से न्यूली पेंट हो गई है और आज मेरा दूसरा दिन है मलेशिया में और बहुत ही अच्छा सफ़र रहा। मलिंडो को जितना मैं कोसता था कि कम है, लेकिन उससे ज़्यादा उन्होंने मुझे हमें मेरा सफ़र आसान किया। वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन आई शुड बोलूँगा। बहुत जल्दी पहुँचाया, बहुत अच्छा पहुँचाया, और जिसने टिकट लिया दिल से थैंक यू। मलिंडो एक बहुत ही अच्छी एयरलाइन है। मैं जितना उनको कम समझता था वो उतने ही अच्छे निकले, और बल्कि बहुत ही अच्छे निकले, क्योंकि सफ़र बहुत स्मूथली, बहुत जल्दी में हुआ और मतलब आधा घंटा पहले स्केड्यूल के उन्होंने मुझे उतार दिया था। एंड दैट्स वन ऑफ द गुड थिंग, क्योंकि खाला या आप लंगो या माँ लंगन दो। खैर बहुत मज़ा। ये बात है कि थोड़ा सा लाइक एयरक्राफ्ट थोड़ा सा छोटा है, बट दे आर फैंटास्टिक। उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए, बट दैट्स अ वेरी वेरी ट्रू कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। एंड वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइन मैं शुड बोलूँगा, क्योंकि अगर आपको इस तरफ जर्नी करनी है, सिंगापुर या मलेशिया या इंडोनेशिया, मलिंडो एक तो सस्ता है और ऊपर से आई थिंक बहुत कम टाइम में आपको जर्नी करनी पड़ती है और बहुत स्मूथ सेलिंग है। लाइक बहुत अच्छी एयरलाइन है। अच्छा, गाड़ी मैंने साइड पर रोकी है क्योंकि कुछ बात करना चाहता था। बात सिर्फ इतनी थी कि इस दफ़ा पाकिस्तान जाने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है। पहले मैं जाता था 10 दिन 15 दिन के लिए, उसमें मुझे पता नहीं होता था कि चल क्या रहा है। एयरपोर्ट से घर में बैठे बैठे जस्ट दावतें एंड दैट्स ऑल, खत्म। इस दफ़ा सीखने के लिए बहुत कुछ था। लोगों के बारे में सीखा, अपनों के, बाहर वालों के, द एक्चुअल ट्रूथ ऑफ पाकिस्तान में रहने का जो सच्चाई है वो पता चली मुझे। I mean, if you're no one, nobody give a damn about you. Or if you're someone, even the strangers be yours. और दूसरी बात, it's getting very, very expensive. कुछ लोग बहुत अच्छे हैं और कुछ लोग बहुत बेवफा हैं। Like very confusing. But ये बात अच्छी है कि ये 5 महीने पाकिस्तान में रहने से मुझे कुछ और मिला ना मिला हो, बट मुझे एक सबक जरूर मिला है। Like, I learned a lesson. बाकी पाकिस्तान इस बहुत खूबसूरत कंट्री है। पाकिस्तान जैसी कोई कंट्रीज दुनिया में नहीं, स्पेशली मुझे तो नहीं लगती। आई बीन टू सो मैनी कंट्रीज, लेकिन जो पाकिस्तान है उसकी अपनी बात है भाई। वन ऑफ द ब्यूटीफुल जन्नत, मैं जन्नत बोलूँगा, जन्नत इस दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान है मेरे लिए, मुझे दूसरों का नहीं पता है। बिसाइड लोगों की मतलब बदनीतियाँ या अच्छाइयाँ सीखने के बाद पाकिस्तान के बारे में बहुत कुछ सीखा। बड़े शहरों में गया मैं, जो मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा था। मेरा एक छोटा सा शहर है, खूबसूरत सा शहर है एबटाबाद। तो मेरी फ़ोन ओवर हीट हो गई थी आधे में बात करते हुए। तो मैं बात कर रहा था कि मेरा एक छोटा सा शहर है खूबसूरत सा एबटाबाद, और उसके अलावा मैं कहीं जाता नहीं हूँ। बट मैं पाकिस्तान के काफ़ी शहरों में घूमा, बहुत अच्छे दोस्तों से मिला, मेरी जान के टुकड़े, दैट्स नो डाउट अबाउट इट। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा। And then end of the day, if you're someone, then it works very well, but if you know one, that doesn't work anywhere at all. मेरे कहने का मकसद ये है कि जब तक आप कोई हो नहीं, कुछ हो नहीं, आप कुछ भी नहीं हो। वो मैं जो सोचता था relationship values comes when you're no one, but no, it comes only when you are someone. If you're no one, nobody give a damn about you. खैर, बिसाइड दैट पॉइंट, पाकिस्तान में जाके बहुत अच्छा लगा। इतने सालों के बाद गया, बहुत कुछ किया, रंग बिरंगी खाने खाए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं जो बीमार था वो 5 महीने में पाकिस्तान में कम ही बीमार रहा। जितना बीमार मैं मलेशिया सिंगापुर में होता हूँ उससे बिल्कुल कम बीमार रहा। खैर, बहुत मजा किया। बहुत इंजॉय किया। एंड ऑफ द स्टोरी, पाकिस्तान में जाके बहुत अच्छा लगा और फिर भी इंशाल्लाह जाऊंगा, टाइम टू टाइम जरूर जाऊंगा।
रात में शूट नहीं कर पाया था क्योंकि एक तो रात थी, नीचे सही नजर कुछ नहीं था, दूसरी बात ये मैं बहुत थका हुआ था, तो मैं कुछ सोता उठता मेरी जर्नी गुजरी। खैर गाइस, मुझे पता है व्लॉग वैसा ही था, लाइक ओके दैट्स फाइन, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग अच्छे होंगे और मैं कोशिश करूंगा कि डेली व्लॉगिंग करूं ताकि यू नो बाकी गाइस आज तक के इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नए व्लॉग में किसी नई जगह पे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया करो, अपना बहुत ख्याल रखिए। सलाम अलैकुम।